जय हिंद साथियों आज युवा एकता संगठन के उद्देश्य के बारे में, इसका मकसद क्या है, इस विषय पर आप लोगों के बीच आया हूँ। कुछ लाइनें बोलता हूँ पहले कि हर कोई यहाँ किसी न किसी पार्टी के विचारों का गुलाम है, इसीलिए भारत का ये हाल, किसान बेहाल, नौजवान बेहाल और नेता मालामाल है। साथियों, वर्तमान समय में देश का अधिकतर नौजवान वास्तविक में किसी न किसी पार्टी के विचारों का गुलाम है, नेता का गुलाम है, और ये उसकी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है, कोई भी काम पड़ता है, कोई दबंग है, उसके घर में उसको परेशान कर रहे हैं, ज़मीन को लेकर विवाद बने रहते हैं, घर में तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं, पैसा नहीं होता, आर्थिक समस्याएं होती हैं, तो हम लोग नेता के पास भागते हैं। हर किसी व्यक्ति का कोई ना कोई लिंक नेता के पास होता है। इसकी वजह ये होती है कि कोई भी काम कभी भी पड़ सकता है, तो उसकी ज़रूरतें उस नेता की जेब में होती हैं, या कहो तो बंधी होती हैं। फिर कुछ भी करके नेता उसको उसके कंधे पर बंदूक रख के चलाए, चाहे उसको जिस तरीके से चाहे अपना राजनीतिक इस्तेमाल भी करता है, और वो मजबूरी में फंसा होता है। तो इसी चीज़ से निकलने के लिए कहीं ना कहीं मेरे मन में एक विचार आया कि जो भी इंसान या जो भी नौजवान इस देश के अंदर किसी न किसी पार्टी के विचारों की रस्सी में बंधा हुआ है, या किसी नेता के पास बंधा हुआ है, तो उससे हम तभी निकाल सकते हैं जब उसकी ज़रूरतों को हम लोग मिलकर पूरा करें। और इसीलिए इस युवा एकता संगठन की शुरुआत किए हैं, और इसमें केवल यही है कि एक दूसरे की मदद करना, और मेन ये है कि हमारे आदर्श जो है राष्ट्रपुत्र भगत सिंह, उनके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हुए। आज़ादी, सिर्फ आज़ादी उनका सपना नहीं था, उनका सपना था कि इस देश के अंदर सबको बराबरी का हिस्सा मिले। किसी की भी मान हानि जो है, किसी की 1 रुपया की तो किसी की 10 रुपये की मान हानि नहीं होनी चाहिए। अमीरी और गरीबी में भेद होता है, लेकिन उनके सम्मान और आत्मसम्मान में दोनों की कोई भी अधिकतर या कमताई नहीं होनी चाहिए। इंसान सब बराबर होते हैं। जाति और धर्म के नाम पर जो भेदभाव होता है वो बंद होना चाहिए। तो इन मुद्दों को लेकर भी हम भगत सिंह के विचारों को इस समाज में, इस देश के हर एक कोने में फैलाना चाहते हैं, और इसकी शुरुआत हमने अपने ज़िला फ़र्रुखाबाद से की है। मैं फ़र्रुखाबाद ज़िले का रहने वाला हूं, और इस संगठन का सिर्फ यही उद्देश्य है कि लोगों की मदद करना। जब हम लोग संगठन में होते हैं तो हम लोग अपने आप में मजबूत होते हैं, तो हमें किसी नेता की चरण वंदना करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। नेता खुद हमारे पास आएंगे हमारी मदद मांगने के लिए। तो इस बात को हमारे नौजवान साथी जो मुझे सुन रहे हैं, वो जितना जल्दी समझ सकें उतना उनका भी फायदा है। संगठन में किसी एक विशेष का, सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष का फ़ायदा नहीं होता, और ये एक जिम्मेदारी होती है, हिस्सेदारी होती है। हमारे संगठन में जो भी साथी मुझसे जुड़ेगा उसकी हिस्सेदारी है हमारे संगठन में। और अपने संगठन के साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ, अपना प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, एडवर्टाइजमेंट कीजिए, हर जगह इसको फैलाइए, अपने संगठन के बारे में लोगों को बताइए, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती मत जोड़िए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पार्टी की तरह लोगों को जोड़ना नहीं है, इसमें एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना है। ये संगठन हमारा नहीं है, ये हम सबका है। ये सिर्फ संगठन मेरा नहीं है, ये हम सबका संगठन है, और इसमें काम करना पड़ेगा, लोगों की मदद करना पड़ेगी। जब हम किसी की मदद करेंगे तो वो भी हमारी मदद करेगा। इसी सोच के साथ, और यहाँ इस संगठन में एक सीधा है, किसी भी पार्टी को कोई भी सपोर्ट नहीं है। आप जिसका चाहें उसका सपोर्ट करें, लेकिन आप जिसका सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो आपकी मदद कर रहा है, इस चीज़ को भी आप समझिए। जिस नेता का आप झंडा उठा रहे हैं, क्या वो नेता आपका फ़ोन उठाता है, आपकी मदद करता है? इन चीज़ों को नोटिस करिए। वो आपका इस्तेमाल करता है, क्या आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? इस चीज़ को समझिए। और हमारे संगठन का सिर्फ यही उद्देश्य है कि लोगों की मदद करना, और राष्ट्रपुत्र शहीद आजम भगत सिंह के विचारों को जन जन तक पहुंचाना। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए, और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलिए।
हमारे आगे ना चलिए, हमारे पीछे भी मत चलिए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए और एक ही लक्ष्य कि बस लोगों की मदद करना, एक दूसरे के साथ उनकी ज़रूरत के वक्त उनके साथ खड़े रहना। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। इंकलाब जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद।